हाँ तो दोस्तों, आज का टॉपिक है 5 पति 3 सती, ये महाभारत में थी। जैसा कि श्लोक से ही पता चलता है कि ऐसी 3 स्त्रियां जिनके 5-5 पति थे वो महाभारत में थी। तो द्रौपदी के बारे में तो आप सब लोग जानते हो, और बाकी की 2 स्त्रियों के बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हनुमान जी की पत्नी कौन थी। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां जाकर देख लें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला नंबर आता है द्रौपदी का। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक थी, और द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान से प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मनचाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हुई कि उसने बार बार कहा कि सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, तूने सर्वगुण युक्त पति के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तू दूसरे जन्म में तुझे एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। और उसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे 5 गुणवान पति मिले। तो दोस्तों, दूसरा नंबर आता है कुंती। अब आप सोच रहे होंगे कुंती के 5 पति कैसे थे, तो सुनिए। कुंती महाभारत में वर्णित पांडव जो कि 5 थे में से सबसे बड़ी 3 की माता थी। कुंती 5 कन्याओं में से एक थी, जिन्हें चिलकुमारी कहा जाता है। 5 कन्याओं के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कुंती वसुदेव की बहन और श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती को कुंवारेपन में महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिसमें कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती है। उन्होंने इस वरदान की जांच करने हेतु सूर्यदेव का आह्वान किया, तो सूर्यदेव से कर्ण का जन्म हुआ। क्योंकि जब कुंती एक अविवाहित कन्या थी तो उन्होंने कर्ण का परित्याग कर दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर के महाराज पांडु से विवाह कर दिया। एक दिन राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ शिकार के लिए वन में गए। कुछ आगे चलने पर अचानक महाराज को दूर से एक मृग की झलक दिखाई दी। उन्होंने बाण निकाला, निशाना साधा और सीधा मृग पर छोड़ दिया। बाण लगते हुए जैसे ही देखने आगे पहुंचे तो उस मृग से एक ऋषि का रूप प्रकट हुआ। अपने इस हालत को देख निर्दोष ऋषि कराते हुए बोले, हे राजन, तुमने मुझे मैथुन तीर मारा है। तुम्हारे समान संसार में कोई भी क्रूर पुरुष नहीं है, अतः जब कभी भी तुम्हें मैथुन होगा फिर मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही राजा का मन दुखी हुआ और उन्होंने सारी बात अपनी पत्नियों को बता दी और उन्होंने वन में रहने का फैसला किया। तब इस पर दोनों पत्नियों ने कहा कि हम भी आपके साथ रहेंगे। एक दिन कुछ ऋषि ब्रह्मलोक जा रहे थे, तो पांडु ने उनके साथ जाने का आग्रह किया। इस पर ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप निसंतान हो और कोई भी निसंतान व्यक्ति ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। यह सुनकर वे कुंती के पास गए और उन्होंने कुंती से सहायता मांगी। तो कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया, तो उनसे उन्हें युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई और उन्होंने पवन देव का आह्वान किया, उनसे उन्हें भीम की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात उन्होंने देवराज इंद्र का आह्वान किया, उनसे उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से कुंती के 5 पति सूर्यदेव, पांडु, धर्मराज, पवनदेव और इंद्र माने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अब मैंने आपको 2 स्त्रियों के बारे में बता दिया, और तीसरा आप सुनकर चौंक जाओगे कि ये भी थी। तीसरा नाम आता है गंगा। जी हाँ, आपने सही सुना, गंगा। तो गंगा
के सबसे पहले पति माने जाते हैं। स्कंद गुप्त पुराण के अनुसार शिव जी ने हिमावत की दोनों पुत्रियों उमा और गंगा से विवाह किया था। यही एक कारण है कि हम गणेश जी को गंगे भी बुलाते हैं। उनके पति में दूसरा नाम आता है विष्णु। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह साफ दर्शाया गया है कि विष्णु जी की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों पत्नियां विष्णु जी को बहुत प्रेम करती थी। यही आगे जाकर उनमें झगड़े का कारण बनी। इसलिए विष्णु जी ने सरस्वती को ब्रह्मा को, गंगा को शिव को और लक्ष्मी को खुद के लिए रख लिया। और नंबर 3 पे आते हैं वरुण देव यानी समुद्र। गंगा के तीसरे पति वरुण यानी समुद्र है, क्योंकि गंगा अंत में समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। और नंबर 4 उन्हें तो आप सब लोग जानते ही होंगे, उनका नाम है शांतनु। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने गंगा नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री को भ्रमण करते देखा, तो वे उस स्त्री पर मोहित हो गए और उन्होंने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। वह शांतनु के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, परंतु एक शर्त रखती है कि वे उससे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। उनका विवाह हो जाता है और वे एक पुत्र को जन्म देती हैं, लेकिन वह उस बच्चे को नदी में डुबा देती हैं। देखते देखते उन्होंने अपने 7 पुत्र डुबा दिए और जब 8वें पुत्र को डुबाने चली तो शांतनु ने उनसे इसका कारण पूछा, तो वे उस बालक को शांतनु को पकड़कर नदी में चली गईं। शांतनु ने इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा। आगे चलकर यही बालक पितामह भीष्म के नाम से विख्यात हुआ। और 5वां नंबर आता है एक भेड़िए का। उनका 5वां पति एक भेड़िया था। जब माँ गंगा मानव रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, तब उनके रूप सौंदर्य को देखकर एक भेड़िया उन पर मोहित हो गया। उसने गंगा जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो गंगा जी ने इस पर कहा कि अगर तुम 7 जन्म लोगे तब मैं तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करूंगी। यह सुनकर भेड़िया ने कहा, अगर मुझे इस जन्म में तुम नहीं मिल सकती तो मेरा जीना व्यर्थ है। यह कहकर वह गंगा में कूद गया और उसने अपने प्राण दे दिए। इस पर गंगा ने कहा, इसने तुम मेरे लिए प्राण देकर मुझे पाप का भागी बना दिया, तो उन्होंने उससे जीवित कर दिया। उस भेड़िए ने फिर अपनी जान दे दी। गंगा जी ने उसे फिर से जीवित कर दिया। उसने ऐसा 7 बार किया, लेकिन 7वीं बार गंगा जी ने उसे जीवित नहीं किया, क्योंकि वे जानती थी कि अगर उन्होंने इसे अब जीवित किया तो उन्हें उससे विवाह करना होगा। कुछ समय पश्चात वहां से कुछ ऋषि मुनि गुजरे। वहां पर मरे हुए भेड़िए को देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे जीवित कर दिया और वे चले गए और गंगा जी को अपने कहे अनुसार उससे विवाह करना पड़ा। इस प्रकार गंगा जी के 5 पति शिव, विष्णु, वरुण, शांतनु और भेड़िया माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।